हेलो गाइस। आज हम लोग सीखने वाले हैं ओएसआई लेयर। दोस्तों, हमें पता है कि हमारा जो नेटवर्क है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इसको पूरी तरह से समझ पाना कि इतना बड़ा नेटवर्क, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतनी वायर्स, इतने डिवाइस, इतनी कंप्यूटर्स, और जो हम डेटा सेंड करते हैं इतनी दूरी तय करके जाता है डेटा हमारा सुरक्षित। हाउ हमारा डेटा हम कहीं भी बैठे हैं वर्ल्ड वाइड, हम किसी को भी सेंड कर देते हैं और वहां तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है, आज हम इसी के विषय में पढ़ेंगे। बीच में कितनी डिवाइसेस पड़ती हैं, उन डिवाइसेस को कैसे फॉलो करता है, उस रूल को कैसे फॉलो करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाता है। आज हम उसी के विषय में जानने वाले हैं। दोस्तों, ये नेटवर्किंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में जाते हैं आप, अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट ओएसआई लेयर कि पैकेट्स, डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाता है, ओएसआई मॉडल्स होते क्या हैं, इनकी कितनी लेयर्स होती हैं, उनके विषय में आज जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ओएसआई लेयर्स, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। ओएसआई मॉडल को एक कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, ऑर्गेनाइज किया 1984 में। दोस्तों, इन्होंने इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए जो प्रोसेस है, एक डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इन्होंने एक प्रोसेस बनाया। प्रोसेस के थ्रू अगर वो डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो सुरक्षित पहुंच पाता है। अदरवाइज अगर वो डेटा उस रूल को फॉलो नहीं करता है तो बीच में क्रैश कर दिया जाता है, मतलब कि उसे लॉस कर दिया जाता है और डेटा अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों, जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करता है, बात करता है या डेटा सेंड करता है, सेंड रिसीव करता है, तो उस बीच में डेटा सेंड से रिसीव तक जो प्रोसेस होता है उसको 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे उसको इस 7 लेयर्स से होकर गुजर के ही आगे जाना होता है। अगर ये 7 लेयर्स को पार करता है तभी वो डेटा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। उसमें फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन लेयर, सेकंड प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। आफ्टर दैट इट विल रीच एट स्टेशन। तो दोस्तों, देखते हैं ये 7 जो लेयर्स है, ओएसआई लेयर है, ये क्या चीज है। जैसे एप्लीकेशन लेयर, दोस्तों हम इसको एक उदाहरण के तौर पे भी, लाइव उदाहरण के तौर पे भी समझते रहेंगे, चलते रहेंगे, ताकि हमें पूरी तरह से कंफर्म हो जाए। और इसे बहुत जरूरी है समझना इस 7 लेयर्स के विषय में कि डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाता है। अगर हमने इस 7 लेयर्स के विषय में डिटेल कंप्लीटली जान लिया तो आई थिंक आगे आने वाली हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। जैसे नेटवर्किंग से रिलेटेड होगी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, या डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो ऑलमोस्ट इसको समझने के बाद आपकी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल को लेते हुए। जैसे एप्लीकेशन लेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस, स्प्रेडशीट, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड अदर। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हम आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट मान लीजिए आपको कोई प्लान बनाना है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई फाइल बनानी है, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है। सपोज आप ब्रांच ऑफिस में बैठे हैं, आपकी बॉस के साथ डिस्कशन हुई कि कुछ एक प्रेजेंटेशन है, पीपीटी की फाइल है या वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, उसमें कुछ मैटर लिखने हैं, डालने हैं
और ये मैटर हमें किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सेंड करने हैं, लाइक आईटी डिपार्टमेंट को ही सेंड करने हैं, ठीक है। तो वो पैकेट के प्रोसेस और डेस्टिनेशन तक पहुंचने में वो क्या रूल फॉलो करते हैं, वो कैसे जाएंगे, वो सारी हम इसमें देखेंगे इन 7 लेयर्स पे। सपोज आपने बॉस के साथ बैठ के एक प्लान बनाया कि मुझे एक पीपीटी बनानी है, उस पीपीटी में क्या क्या लिखना है वो मैटर हमने डिसाइड किए, और हम एक एप्लीकेशन ओपन किया, हमने पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या वर्ड ओपन किया या आपने एक्सेल ओपन किया, व्हाटएवर जो भी एप्लीकेशन में ओपन किया। तो आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन ओपन किया और उसमें टाइप करना स्टार्ट किया जो भी आपका मैटर है। तो वो क्या होगी, आपकी एप्लीकेशन लेयर हो गई, अंडरस्टैंड। यू हो गई आपकी एप्लीकेशन लेयर, आपने स्टार्ट कर दिया अपना वर्क। सेकंड आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन, जब आपने फाइल बनाई, उसमें कुछ मैटर एडिट किया, मैटर डाला, उसके बाद आप किसी न किसी फॉर्मेट में आप उसे सेव करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे, राइट। उसमें बहुत सारा इंक्रिप्शन डालेंगे सिक्योरिटी पर्पज से, या तो वर्ड में ओपन सेव करेंगे, एक्सेल में सेव करेंगे, टेक्स्ट में करेंगे, वीडियो बनाएंगे, साउंड बनाएंगे, व्हाटएवर जो भी करते हैं, एक फाइल बनाएंगे आप, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम प्रेजेंटेशन लेयर। अब हमारी फाइल बन के तैयार हो गई। अब क्या होगा, हम उस फाइल को किसी न किसी एप्लीकेशन के थ्रू सेंड करेंगे, लाइक मेल से सेंड करेंगे, HTTP से सेंड करेंगे, FTP से सेंड करेंगे, यू नो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या वेब पे सेंड करेंगे, मतलब कैसे भी उसे सेंड करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज हमें इसे मेल से सेंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी मेल आईडी में लॉगिन करनी पड़ेगी। जैसे आप मेल आईडी में लॉगिन करते हैं तो क्या होता है कि एक सेशन बनता है आपके सर्वर, मेल सर्वर के साथ एक सेशन बनता है कि आप जो लॉगिन कर रहे हैं, यू आर राइट पर्सन और नॉट। मतलब आपने एक सेशन बनाया सर्वर के साथ, यू नो, मतलब जैसे आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला तो क्या हुआ, एक सेशन बन गया सर्वर के साथ। इट मीन्स आपने सर्वर को ये मैसेज दे दिया, सेशन बना दिया कि हम कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ सेंड करना चाहते हैं, कुछ आपको वर्क देना चाहते हैं। तो क्या हो गई आपकी सेशन लेयर, मतलब सेशन इस्टेब्लिश हो गया। जैसे मान लीजिए फेसबुक आप ओपन करते हैं, तो फेसबुक की जो ओपन करते हैं पोर्टल या एप्लीकेशन, क्या करते हैं, अपने यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं और फेसबुक सर्वर के साथ सेशन बन जाता है, फिर आप अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, यही होता है। तो सेम थिंग ईमेल सर्वर के थ्रू होता है या FTP के थ्रू होता है, कोई भी होता है, बस सेशन इस्टेब्लिश हो गया, दैट इज कॉल्ड सेशन लेयर। अब सेशन इस्टेब्लिश होने के बाद अब क्या होगा, अब उस फाइल को भेजेंगे, अटैच करेंगे। तो अटैच करने के बाद कोई न कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जो उसको, उस प्रोसेस को, मतलब जो उस फाइल को लेकर आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। और इस बीच में ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करती है TCP/IP और UDP, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो वो प्रोटोकॉल क्या करेगा, उस पैकेट्स को लेगा, ठीक है, पैकेट्स को डिवाइड करेगा, उसमें एंट्री करेगा। एंट्री से इन द सेंस की सोर्स एड्रेस, मतलब IP एड्रेस, सोर्स का IP एड्रेस क्या है जहां से भेजा जा रहा है, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस कहाँ पे जाएगा वो पैकेट्स, ठीक है, सोर्स का मैक क्या है, ठीक है, और जो पैकेट्स है उनको टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा और उनको नंबरिंग करी जाएगी, ठीक है। तो एक इसका ये काम क्यों कौन करता है, TCP/IP, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसके थ्रू वो लेके जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं आपके TCP/IP और UDP, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को डेटा को ले जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेटवर्क लेयर। अब हमारा ये तैयार हो गया कि लेकर कौन जाएगा, ठीक है, ये फाइनल हो गया कि लेकर कौन जाएगा, या तो TCP/IP जाएगा या UDP जाएगा, ठीक है। तो अब किस रास्ते से जाएगा, किसके थ्रू होके जाएगा, उस पर हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है राउटर। वो डेटा कहाँ जाएगा, राउटर के पास जाएगा, राइट। अब राउटर के पास जाएगा तो वो क्या होगा, वहां पे एक रूट डिफाइन होगा,
कि राउटर के पास तो बहुत सारे रूट्स हैं जाने के। अब बेटर वे मतलब बेस्ट पाथ क्या है जाने का, किस पाथ से होकर अगर हम जाते हैं इस डेटा को लेकर तो प्रॉपर हम डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे विदाउट हेडेक या विदाउट इंटरप्शन। तो क्या होता उस वहां पे हमारा काम करता है राउटर, दैट इज नेटवर्क लेयर। ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, राइट। इसके बाद जैसे ही नेटवर्क लेयर पे मतलब राउटर से डेटा पास होता है, पहुंचता है कहाँ पे, स्विच के पास। बीच में बहुत सारे राउटर्स मिलते हैं, उसके बाद फाइनली कहाँ पहुंचता है, स्विच के पास। दैट इज अ डेटा लिंक लेयर। अब क्या करेगा स्विच, उस जो डेटा को जो टुकड़ों में विभाजित है उसको क्या करेगा, लिंक करेगा आपस में, राइट। प्रॉपर वो डेटा बनाएगा, दैट इज कॉल्ड डेटा लिंक लेयर। ये इस पे काम करता है हमारा स्विच, मतलब लिंक टू लिंक डिलीवरी। हमें पता है दोस्तों कि स्विच के पास अगर हमारे नेटवर्क में स्विच लगा है तो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है रिलेटेड होस्ट, कि किस होस्ट की क्या आईपी है, उस होस्ट का नाम क्या है, उसका मैक एड्रेस क्या है। हमारे स्विच को ये सारी एंट्री होती है, एक उसमें टेबल बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कितने सिस्टम्स लगे हैं उस नेटवर्क में, उसकी क्या मैक है, उसकी क्या आईपी है, उसका होस्ट नेम क्या है, राइट। तो उस पैकेट्स में क्या होता है, ऑलरेडी मेंशन होता है कि सोर्स नेम, सोर्स एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। तो स्विच ऑलरेडी नोस कि ये एड्रेस किसका है। वो क्या करेगा, इसके बाद उस डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, जो भी वहां पे डेस्टिनेशन एड्रेस है, जो भी आईपी डली हुई है, ठीक है। तो वो पहुंच जाएगा और ये डेटा पहुंचेगा किसके, स्विच सॉरी जो डेस्टिनेशन सिस्टम है वो किसी न किसी केबल के थ्रू कनेक्टेड होगा, फाइबर के थ्रू होगा या आपका लैन केबल होगा, ओटीपी होगा या कोएक्सियल केबल होगा, किसी के थ्रू वो डिवाइस कनेक्टेड होगा और उसके थ्रू वो डेटा उसके सिस्टम पे चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड फिजिकल लेयर। आफ्टर दैट ये 7 लेयर्स रूल को फॉलो करते हुए डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये डेटा बीच में लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये 7 लेयर्स को अगर फॉलो नहीं करता है या उसमें कुछ गलतियां मिलती हैं, मतलब इलीगल डेटा समझ में आता है या कोई मालवेयर्स अटैक कर देता है, बीच में करप्ट हो जाता है डेटा, तो वो बीच में ही लॉस हो जाता है। इसलिए हमारा जो डेटा है कभी कभी डेस्टिनेशन तक पर नहीं पहुंच पाता है, यही रीज़न है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट जो लाइव इन्वायरमेंट में हम आए दिन देखते हैं उस उदाहरण को देखते हुए समझते हैं तो हमें ज़्यादा और भी क्लियर हो जाएगा कि OSI लेयर हमारे इन्वायरमेंट में कैसे लागू होती है। तो देखते हैं दोस्तों, सपोज हम एक IT डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, ये IT से रिलेटेड है तो दैट्स वाई मैं IT का ही उदाहरण लेकर चलूँगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा हमें। तो सपोज मान लीजिए कि हमारी बॉस के साथ मीटिंग होती है, राइट। बॉस के साथ मीटिंग होती है कि एक डेटा सेंटर का एसेसरीज है, इसको ब्रांच ऑफिस से हेड ऑफिस पहुंचाना है, भेजना है। तो उसमें हमारी कैसी ये 7 लेयर्स अप्लीकेबल होंगी उसको देखते हैं। सपोज हमारी एक मीटिंग होती है, डिस्कस होता है कि ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं, इनको क्या है कि हेड ऑफिस में शिफ्ट करना है। तो ये हो गया कि एप्लीकेशन बना, हमारा एक खाका तैयार हुआ उसके बिहाफ पे कि हमें भेजना क्या है, एसेसरीज कौन कौन सी है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन तैयार हुआ, ठीक। उसमें डिस्कस हुआ कि हमारे जो डेटा सेंटर के एसेसरीज है, जैसे रैम है, CPU है, मतलब रैक है या सर्वर रैक है, सर्वर है, मतलब जो भी है उसको भेजना है। तो उसके बाद क्या हुआ, IT डिपार्टमेंट का जो पर्सन है अब क्या करेगा, वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को फोन करेगा। इट मीन्स सेशन एक क्रिएट किया कि भेजना किसके थ्रू है, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, उसका स्टेप्स। तो ये हो गया कि एक प्रोसेस तैयार हो गया कि ये चीज़ हमें भेजनी है। नेक्स्ट क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर।
प्रेजेंटेशन लेयर मतलब कि ये डिफाइन हुआ कि हमें क्या क्या चीज़ें भेजनी है, उसमें कौन कौन सी सर्वर की कौन कौन सी एसेसरीज रहेंगी, ये डिफाइन हो गया, दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। आफ्टर दैट ही विल क्रिएट अ सेशन बिटवीन IT पर्सन एंड सिक्योरिटी गार्ड। IT पर्सन ने सिक्योरिटी गार्ड को फोन किया कि मेरे ये एसेसरीज हैं और हेड ऑफिस भेजने हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ, क्रिएट हुआ एक सेशन दोनों के बीच में, तो राइट। तो सोर्स एड्रेस क्या हुआ हमारा, ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, ठीक है। और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा हमारा, हेड ऑफिस। तो वो जो पार्ट है वो हमने डिलीवर किया हेड सिक्योरिटी गार्ड को। तो ये हो गया आपका सेशन लेयर। सिक्योरिटी गार्ड के पास जब ये सामान गया तो सिक्योरिटी गार्ड ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सेंड एनीथिंग फ्रॉम ऑफिस टू देयर। तो उसने क्या किया कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है उसको उसने फ़ोन किया कि ये मेरे कुछ सामान है, ठीक है। और उन पे क्या किया कि एक एड्रेसिंग करी। तो उसने क्या किया, वो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को वो सामान दे दिया पैकेट बना के। ट्रांसपोर्टर ऑफिसर ने उस पर प्रॉपर उसमें लेबलिंग करी, सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, और उस पैकेट्स को अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पैकेट्स में, उन पे नंबरिंग कर दी। दैट इज का ट्रांसपोर्ट लेयर। देन ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने क्या किया, अपने जो उसको ले जाएगा, इट मीन्स कि वहाँ पे हमने देखा था TCP और UDP, यहाँ पे TCP और UDP का काम करेगा हमारा ड्राइवर, राइट। तो उसने ड्राइवर को कॉल किया, ड्राइवर को वो हैंड ओवर किया कि उसको समझाया प्रॉपर चीज़ें ये सारी कि ये जो सामान है ये कहाँ पे जाना है, ठीक है। और उसने एक ड्राइवर ने फिर क्या किया, कोई व्हीकल ढूंढा उसने जिसको भी वो चलाता है, ठीक है। कार हो सकती है, बस हो सकता है, या व्हाटएवर जो भी है, उस सामान को लोड करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। दैट इज नेटवर्क लेयर। मतलब उसने एक नेटवर्क बनाया कि किस नेटवर्क से होके जाएगा ये सामान, राइट। आफ्टर दैट वो किसी न किसी कभी गाड़ी में रखा, कभी बस में रखा, कभी कैसे भी करके वो क्या हुआ, हेड ऑफिस तक पहुंच गया। ये डेटा लिंक लगा। अब हेड ऑफिस में पहुंचने के बाद हेड ऑफिस में इंफॉर्मेशन है, हेड ऑफिस में स्टोर डिपार्टमेंट में पहुंचा, स्टोर डिपार्टमेंट को ये इंफॉर्मेशन है, वो ऑलरेडी उस पैकेट पे लिखा हुआ है कि ये सामान कहाँ से आया है और किस पर्सन के पास जाना है, किस डिपार्टमेंट में। स्टोर पर्सन ऑलरेडी नोज एवरीथिंग, मतलब एवरी डिपार्टमेंट को वो जानता है कि कौन डिपार्टमेंट कहाँ बैठता है और कैसे उसको सामान पहुंचाना है। फिर उसने क्या किया, उस पैकेट को सेंड कर दिया प्रॉपर डिपार्टमेंट के पास। दैट इज फिजिकल लेयर। लिफ्ट से भेज सकता है, वो सर्केबल भेज सकता है, व्हाटएवर जैसे भी भेजता है वो पहुंचता है IT डिपार्टमेंट के पास। अब IT डिपार्टमेंट उसे अनपैक करता है, अनपैक करके फिर आफ्टर दैट वो जहाँ से सामान आया उसे कंफर्म करता है कि यस आई हैव रिसीव्ड मटेरियल। दोस्तों ये है प्रॉपर 7th लेयर। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वो शाही लेयर क्या है और हम इन्वायरमेंट में कैसे यूज करते हैं, और किसी पैकेट्स को भेजने में, डेटा को भेजने में वो कैसे यूज होता है, डेटा एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचता है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ है एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, इवन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, कि एक डेटा दूसरे एक स्थान से दूसरी जगह कैसे जाता है। अगर कहीं लॉस होता है तो उसको रेक्टिफाई कर सके, उसको प्रॉपर हम सर्च कर पाए, या हम उसके जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसको हैंडल कर पाए। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि OSI लेयर क्या है, OSI मॉडल्स क्या है, और ये 7 लेयर्स कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आप कुछ सीख रहे हैं, IT सुनील चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं,
बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियोस मिलेगी आप लोगों को। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो लाने की और कॉमन लैंग्वेज में समझाने की, सो दैट कि आप लोग समझ पाएँ और प्रॉपर उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।